हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यार एजुकेशनल हब। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर का एग्जाम जो है आपका 9 जुलाई को निश्चित है। ठीक है, 9 जुलाई को होने वाली है एग्जाम और उसके बाद 16 तारीख को यानी 16 जुलाई को आपका पैरामेडिकल का एग्जाम जो है वो निश्चित किया गया है। ठीक है, तो इन दोनों ही एग्जाम के लिए आपके पास क्या क्या सिलेबस इंपॉर्टेंट है और अभी आपको किस पे ज्यादा फोकस करना है ये मैं बताने वाला हूं। एग्जाम में मात्र आपका 4 से 5 दिन बचे हैं और अभी आपके पास पैरामेडिकल के लिए लगभग 7 से 10 दिन अभी अराउंड आपके पास है अभी। ठीक है, तो उस 10 दिन में कौन से चैप्टर को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है वो मैं भी अभी डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहली बात मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रहा है 99 में, जिसमें आपको 3 फुल सिलेबस टेस्ट मिलेगा। ये फुल सिलेबस टेस्ट जो होगा इसमें कंप्लीट 11th, कंप्लीट 12th एंड एक बार दोनों ही कंबाइन होगा ओनली 99 में। ठीक है, ये आपके एग्रीकल्चर में भी हेल्प करेगा एंड आपके पैरामेडिकल में भी हेल्प करेगा। सोचना नहीं है, 3 दिन का पेपर है, 4 तारीख, 5 तारीख एंड 6 तारीख। ठीक है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप में मैसेज कर लीजिए, नंबर है 6204969038। इस नंबर पे कॉल कर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 99 में। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज कॉल नहीं कीजिएगा, व्हाट्सएप पे ही आप अपना डाउट जो है पूछ लीजिए। ठीक है, क्योंकि कॉल में एक साथ ज्यादा बच्चों का पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मैं बिल्कुल सीन करूंगा आपका मैसेज, जो भी है मैं रिप्लाई कर लूंगा। ठीक है, तो ये मैंने टेस्ट सीरीज का बताया है। अब चलो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या क्या अब आपसे यहां पर आने वाला है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फिजिक्स का, ठीक है, फिजिक्स का अगर मैं सबसे पहले अगर बात करूं तो फिजिक्स में आपके पास है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल करना है आप लोगों को। उसके बाद अगर बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है आपके पास, इसको भी जितना इसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूला इसको देख लेना है। वर्क पावर एनर्जी, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी है आपके पास, एटम है, एटम है, न्यूक्लियाई है, ग्रेविटेशन है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है यानी जो आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बोलता है NLM। ठीक है, NLM यानी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूनिट एंड डायमेंशन एंड वेक्टर वगैरह जो भी होता है इस तरह से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी तक जो भी देखा गया है, आपने आई कैप पढ़ा होगा, जे कैप पढ़ा होगा, इस तरह से क्वेश्चन जो होते हैं वेक्टर वाले, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूनिट डायमेंशन से आपका फॉर्मूला बेस्ड। एक चीज ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स में हमेशा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहता है। ठीक है, आप हमेशा देखिएगा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहता है और बच्चे फॉर्मूला में ही फंसते हैं, इसलिए बिल्कुल इस चीज पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये चैप्टर्स जो भी मैंने बताया आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वर्क एनर्जी पावर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन एंड साथ साथ आपका यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर वगैरह, बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। इसमें से चैप्टर आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। देखिए, अब इतने कम समय में ये पॉसिबल कह पाना मुश्किल है कि गारंटी है, बट चांसेस है कि इसमें से क्वेश्चन आने के 70 से 80% चांसेस हैं कि इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। नहीं भी तो 15 से 20 क्वेश्चन तो इसमें से बिल्कुल बनेंगे, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान देना है। चलिए लेकर चलते हैं केमिस्ट्री की ओर। ठीक है, केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी पैटर्न है, मैं टेस्ट सीरीज जबरदस्ती नहीं देने की कोशिश कर रहा हूं। एक्चुअल में क्या है कि हमने जो टेस्ट सीरीज सेट किया है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो भी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल है, इसमें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इन सभी का निचोड़ हमने लगभग 50 से 60 क्वेश्चन में निकाला है और वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, गारंटी है इसका 100%। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जो भी आपकी मर्जी है, बिल्कुल एक्सेप्टेंस है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पे करिएगा तो नहीं हेल्प होगी, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी सेट किया है हमने, उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। उसके बाद है आपके पास पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में भी आने के चांसेस हैं, पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चंस आता है। उसके बाद है केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग से भी क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं झारखंड कंबाइंड में, तो इससे भी क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बताऊं आपको तो उसके बाद है एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है,
इससे भी क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, इससे क्वेश्चंस बनता है। उसके बाद है आपके पास वॉशिंग सोडा हो गया, आपके पास जिप्सम हो गया। तो ये सब का जो फॉर्मूला होता है ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो फॉर्मूला इसमें से पूछा जाता है, जैसे जिप्सम हो गया, ठीक है, आपसे पूछ देगा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताओ हमको, तो आपको वहां पर बताना पड़ेगा। ऑप्शन दिया रहेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसमें देखिएगा सिमिलैरिटी सब में सेम रहता है, आपको उसमें से एक को सही चुनना होगा, ठीक है। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बाद है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद फिजिकल में अगर बात करें तो आपके पास है इक्विलिब्रियम को क्वेश्चंस है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया था कि सर थर्मोडायनेमिक्स से आई थिंक क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछा जाता है क्या? तो ऐसा नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, जिसमें आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा उसमें से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक, फिर है गैसियस स्टेट, ठीक है, गैसियस स्टेट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट है, मोलालिटी सबसे में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपको पढ़ना है। मैंने बताया आपको पढ़ना क्या क्या है। इनऑर्गेनिक पढ़िए, ऑर्गेनिक पढ़िए, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, जिप्सम का फॉर्मूला, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला, और प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह भी देख लीजिएगा आप लोग। फिजिकल में आपके पास इक्विलिब्रियम है, थर्मोडायनेमिक, गैसियस स्टेट, मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सारे से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए बिल्कुल इसको आप लोग ध्यान पे रख के पढ़िएगा, ठीक है। बाकी मैं फिर भी आप लोगों को कह रहा हूं कि एक बार आप लोग सारा पढ़िएगा। मैं भी जो बता रहा हूं ये देखिए, इससे आने के चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 70 से 80% क्वेश्चंस इसमें से आने के चांसेस हैं, मगर आप अपने लिए भी भाई एक लेकर चलोगे। मेरा प्रेडिक्शन है ये, ठीक है, ये मेरा प्रेडिक्शन है और प्रेडिक्टेड है ये, ठीक है, कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। बायो का अगर मैं लेकर चलूं, बायो के लिए अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके पास पूछा जा रहा है बायो में अगर मैं बात करूं तो आपके पास है यहां पर मॉर्फोलॉजी, ठीक है, मॉर्फोलॉजी है, पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, यानी पीजीआर जो भी है, पीजीआर से क्वेश्चंस होता है, जेनेटिक्स से क्वेश्चन होता है, बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन होता है। उसके बाद है आपके पास इकोलॉजी, उसके बाद होता है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, मिनरल एंड न्यूट्रिशन, इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन जो है इसमें से भी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। इसके एग्जांपल्स पूछ लिए जाते हैं, ये एग्जाम्पल में क्वेश्चन आता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान देना है आपको। उसके बाद है हेल्थ एंड डिजीज से भी क्वेश्चन होता है इसमें, हेल्थ एंड डिजीज एंड डिजीजेस का डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आप अगर ये सोचकर चलेंगे कि बिल्कुल प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ ले, एग्रीकल्चर का एग्जाम है, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ ले, पैरामेडिकल का एग्जाम है, तो ऐसा नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, कई बार बॉटनी से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लांट फिजियोलॉजी में आपको बिल्कुल पढ़ना है, फ्लावरिंग प्लांट वगैरह पढ़ लीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चंस कम आता है, रिप्रोडक्शन चैप्टर से भी क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है, ज्यादा नहीं होता है, 3-4 क्वेश्चंस रहते हैं उसमें से। उसके बाद आपके पास है डाइजेशन है, फिर एक्सक्रीशन है आपके पास, हेल्थ एंड डिजीज है आपके पास, तो ये सबसे क्वेश्चंस बनता है। लिविंग वर्ल्ड है, इसमें से भी क्वेश्चन बनता है, 1-2 क्वेश्चन इसमें से बनता है, लिविंग वर्ल्ड से भी क्वेश्चंस है। फिर आपके पास है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें से भी क्वेश्चंस बनता है 1-2, ठीक है। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट गेस किया है कि इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा फास्ट है तो आप लोग स्लो करके बिल्कुल सुन लेना, जो भी है मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं यहां पर, ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग सुन लेना। एक्चुअल में क्या है, रूम शिफ्ट की वजह से हम लोग को दिक्कत हुआ था, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था, ठीक है, बट अब ठीक हो चुका है। फिर भी देख लो, मेहनत बिल्कुल जारी है। रात के अभी लगभग 12:30 या 1 बज रहे हैं आई थिंक, तो इस टाइम पे भी वीडियो शूट हो रही है आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आप लोग का हेल्प हो जाए, ठीक है। वीडियो भले ही सुबह पोस्ट होती है बट ये शूट होता है रात को, ठीक है। चलो मैथ्स की बात करें हम, तो मैथ्स में आपके पास है रिलेशन एंड फंक्शन, है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके बाद मैट्रिक्स है, वेक्टर है, लीनियर प्रोग्राम है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी है और 3D ज्योमेट्री। ये आपको बिल्कुल ध्यान देना, ये मेरा प्रेडिक्शन कह रहा है कि इसमें से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा सकता है।
आपके पास प्रोबेबिलिटी है, 3D ज्योमेट्री है आपके पास, उसके बाद है आपके पास मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वेक्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके पास मैथ्स में, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सेट से भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है, एक दो क्वेश्चन, एल्गोरिथम वगैरह भी आई थिंक आपके चैप्टर है कुछ, उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने एक्सपेक्ट किया है इस बार के जो आपका एग्जाम होने वाला है जेसी ईसी ईबी। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, लाइट नहीं लेना है ऐसा प्रेडिक्शन, और एंड टाइम पे आपका हेल्प कोई नहीं करने वाला है, बट फिर भी हम बता रहे हैं जब मुझे ऐसा लग रहा है तो चांसेस हो सकता है कि आप लोग बिल्कुल इसको क्लियर कर सकते हो। तो इस तरह से एक बार प्रेडिक्शन के हिसाब से आप लोग पढ़ लो, एग्जाम में समय नहीं बचा है, 3 से 4 दिन है, इसको कर लो एक बार। अगर आपका हेल्प होता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका हेल्प होगा तो मेरा हेल्प हो जाएगा, समझ लो, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरह से पढ़कर देखो क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है। 9 तारीख को एग्जाम है, ठीक है, बिल्कुल मिलेंगे आप लोगों से, जो भी डाउट वगैरह होगा ग्रुप में पूछ लो, ठीक है, ग्रुप में क्लियर कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बिल्कुल शेयर कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।